उत्तराखंड के लेसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर के मैदान में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2021 में पूरे उत्तराखंड में शहीदों का सम्मान देने के लिए विशेष यात्रा आयोजित की गई थी। इस यात्रा में शहीदों के परिवार और उनके बलिदानों, उनकी कहानियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। धामी ने बताया कि इस अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसके तहत शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को सैनिक धाम में लाकर संरक्षित किया गया। ये कदम शहीदों की याद को हमेशा जीवित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सीएम धामी ने कहा कि सैनिक धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट या मिट्टी का ढांचा नहीं है, ये शहीदों की अमर आत्मा और उनकी वीरता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि धाम में शहीदों की कहानियां, उनके परिवारों की भावनाएं और उनके बलिदान को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस धाम का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की भावना और शहीदों की वीरता की प्रेरणा देना है। ये धाम शहीदों के सम्मान में बनाए जाने वाले स्थानीय स्मारक के रूप में काम करेगा। बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो देश के सैनिकों और उनके परिवारों के लिए समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि सैनिक धाम का निर्माण गुनिवाल गांव में किया जा रहा है। धामी ने कहा कि सैनिक धाम का उद्देश्य केवल संरचना बनाना नहीं है, बल्कि ये शहीदों की कहानियों, माताओं की भावनाओं और उनके बलिदानों की स्मृति को हमेशा जीवित रखना है। मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है, जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सैनिक धाम का पहला चरण पूरा हो चुका है और जल्द ही यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धाम शहीदों की वीरता, उनके सर्वोच्च बलिदान और उनके परिवारों की भावनाओं को हमेशा जीवित रखेगा। धामी ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस धाम से प्रेरणा लेंगी और शहीदों की वीरता को याद रखेंगी और देशभक्ति की भावना को अपने जीवन में हमेशा सजाएंगी। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी, जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे। समारोह में मौजूद नागरिकों और अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सैनिक धाम बन जाने के बाद उत्तराखंड के युवा और आने वाली पीढ़ियां शहीदों की वीरता और उनके बलिदानों से प्रेरित होंगे। ये धाम केवल स्मारक नहीं, बल्कि शहीदों की अमर गाथाओं, माताओं और भावनाओं को देशभक्ति की प्रेरणा का प्रतीक बनाएगा। उत्तराखंड के लेसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह ने शहीदों की वीरता और बलिदानों को फिर से याद दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक धाम का महत्व बताया, जो केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि शहीदों की कहानियों, माताओं की भावनाओं और उनके परिवारों के बलिदान का प्रतीक है। ये धाम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, उन्हें देशभक्ति की भावना से जोड़ेगा और शहीदों की अमर गाथाओं को हमेशा जीवित रखेगा। उत्तराखंड के लेंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों की वीरता और बलिदान को याद किया।
उन्होंने सैनिक धाम का महत्व बताया और जो केवल स्मारक नहीं बल्कि शहीदों की कहानियों, माताओं की भावनाओं और उनके परिवार के बलिदान का प्रतीक है। धामी ने बताया कि साल 2021 में पूरे राज्य में शहीदों को सम्मान देने के लिए विशेष यात्रा आयोजित की गई थी। यह धाम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, उन्हें देशभक्ति की भावना से जोड़ेगा और शहीदों की अमर गाथाओं को हमेशा जीवंत रखेगा। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।